आज हम आटे और गोंद की चिक्की बना रहे हैं। एकदम इजी रेसिपी बनाएंगे और इजी मेथड से बनाएंगे। गैस को ऑन करते हैं और इसमें घी डाल देंगे। 150 से 200 ml घी डाल देंगे इसमें। गरम होने के बाद इसमें हम 200 ग्राम आटा डाल देंगे। कलर चेंज होने तक हम इसे हिलाते रहेंगे और सेकेंगे। इसमें अच्छी सुगंध आएगी तब हम गैस ऑफ कर देंगे। थोड़ा सा घी और डाल देते हैं इसमें। बस धीमी आंच में आटे को सेकना है। लड्डू नहीं बनाएंगे और नहीं चिक्की बनाएंगे, हम ऐसे ही बनाएंगे। एकदम सिंपल इजी मेथड से बनाएंगे। हमारे या तो इसको परोदी बोलते, आपके वहाँ क्या बोलते कमेंट में ज़रूर लिखना। अभी सर्दी का मौसम है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। सर्दी के मौसम में ऐसी चीज़ें आपको ज़रूर खानी चाहिए। हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और बच्चों को भी पसंद आएगी। ये ट्रेडिशनल है लेकिन सबको पसंद आती है। अभी छोटे बड़े सबको दे सकते हैं और बच्चों को तो बहुत पसंद आती है। इसे सुबह सुबह आपको खाना है और ये नाश्ते की जगह में आप ये खा सकते हो, जो हेल्थ के लिए अच्छी है और गुणकारी भी है। इसमें सुगंध आएगी तो हम गैस ऑफ कर देंगे। इस आटे को सेकने में 10 से 15 मिनट लगेगा। यदि आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो समय ज़्यादा लग सकता है। सर्दी के मौसम में इसे ज़रूर खाना चाहिए। ब्रेकफास्ट की जगह आप इसे खा सकते हैं। अभी इसका कलर चेंज होने लगा है और सुगंध भी आने लगी है। गैस को ऑफ कर देंगे। ये मैंने 150 ग्राम गोंद लिया है। ऐसे टुकड़े में लेना है आपको, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं। यदि आप बड़े हैं आपके पास तो छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए। मेरे पास छोटे छोटे टुकड़े ही है, वही डाल रही हूँ। और गैस बंद करने के बाद ये सभी डालना है आपको। हमारे फुल्ले कैसे बन गए देखो, ईजी से। अलग से करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें ही बन जाते हैं। आप अलग बना के अलग रखना पड़ता है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ इसमें। फुल्ले हमारे सारे बन गए हैं, देख लीजिए आप, एकदम मस्त। अब इसमें फ्लैक्स सीड्स भी डालेंगे हम थोड़े से। ये आधी कटोरी है। ये भी अच्छे रोस्ट हो जाएंगे गरम गरम में डालेंगे तो। फ्लैक्स सीड भी छिटकने लगे हैं, ये भी हो गए हैं। एक्चुअली मैंने थोड़ा लेट डाल दिया तो छिटक नहीं रहे थे, तो थोड़ा सा गैस वापस स्टार्ट किया और 1 मिनट के लिए मैंने गैस को वापस स्टार्ट किया। अभी छटकने लगे तो ये भी रोस्ट हो गए। मैंने भी बादाम को दरदरा पीस लिया है। ये भी 100 से 150 ग्राम है। ये भी इसमें डाल देंगे। ये कोकोनट का पाउडर है, ड्राई कोकोनट है, इसका पाउडर है, बारीक से पीस लिया है। ये भी इसमें डाल देंगे। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस ऑफ करके ये सभी करना है आपको। थोड़ा सा घी कम लग रहा है, ये भी इसमें डाल देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम इसमें मिश्री पाउडर डालेंगे। यदि आप शुगर पाउडर डाल रहे हैं तो वो भी डाल सकते हैं। मिक्स हो गया। अभी ये ठंडा हो गया है, इसमें मिश्री पाउडर डालेंगे। ये पिसा हुआ मिश्री पाउडर है, 175 ग्राम्स है। आप शुगर पाउडर भी डाल सकते हैं और मीठा आपकी पसंद से कर सकते हैं। मैं 175 ग्राम्स डाल रही हूँ। आप चाहे तो थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं, थोड़ा कम भी कर सकते हैं। आप मीठा कैसा खाते हैं उसके हिसाब से करना आपको। ये ठंडा होने के बाद ही इसमें मिक्स करना है। मैंने एक रोटी का कटदान लिया है, ये इसमें डाल देंगे।
कुछ भी नहीं करना आपको, ऐसे टैप कर दो बस। अभी ये जम जाएगा, उसके बाद आप ऐसे पीस भी कट कर सकते हैं इसको, और 2-2 स्पून 3-3 स्पून लेके भी खा सकते हैं। ठंडा होने के बाद आपको दिखते हैं। बनाने के बाद मैंने ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ दिया था, अभी अच्छे से जम गया है। अभी हम ऐसे ही खा सकते हैं, न तो लड्डू बनाने की ज़रूरत है, न ही आपको चिक्की बनाने की। ऐसे ही खाना है आपको, ऐसे निकाल दीजिए, इसमें डालिए, ऐसे ही खाना है आपको। गोंद और आटे की परोधी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये डिश कैसी बनी है। इससे बनाना बहुत ही ईजी है और आप इसे छोटे बड़े कोई भी खा सकते हैं। इसे आप ज़रूर बनाइए और ये फैमिली में सभी मेंबर इसे खा सकते हैं। इसे मॉर्निंग में खाइए और हेल्थ के लिए भी अच्छा है। मॉर्निंग में खाने से बहुत अच्छा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।